महाराष्ट्र के राजनीति को देखते हुए एक नई खबर दसरा मिलन के दिन आ सकती है। हाँ, सही सुना आपने, राज ठाकरे और उनके भाई उद्धव ठाकरे दसरा मिलन के दिन अपने अलायंस को घोषित कर सकते हैं। लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का एक साथ आना और एक साथ आने के साथ ही मुंबई से लेकर महाराष्ट्र तक की सियासत में खबर फैलना ये आम सी बात है। लेकिन कई गहरे सवाल इस अलायंस के ज़रिए उठ रहे हैं। उन्हीं सवालों पर आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, रविराज जाधव नाम है हमारा और आप देख रहे हो आपका यूट्यूब चैनल रविराज जाधव। तो पहला मुद्दा है, क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सियासत में उतने प्रभावी नेता होंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी या उनके साथी एकनाथ शिंदे और अजित पवार का टेंशन सरदर्द बढ़ा सकते हैं। तो इनके अलायंस का एक अलग नज़रिए से देखना ज़रूरी होगा, एनालिसिस करना बेहद ज़रूरी होगा। पहला सवाल उठता है, क्या राज ठाकरे को कांग्रेस और शरद पवार जी की जो एनसीपी है वो कुछ स्पेस देगी, या विधानसभा की हो या लोकसभा की हो, कुछ जगह उन्हें क्या मिलेगी? क्योंकि 2009 के बाद राज ठाकरे को प्रभावी जनाधार मिला है ऐसा हम नहीं कह सकते। ठाणे हो, कोकण हो, मुंबई हो, यहाँ पर उन्हें जनता ने वोट तो दिया है लेकिन सीटें चुन के नहीं आती है। ये उनकी सबसे बड़ी खामी है। अब राज ठाकरे के एमएनएस को जो भी सीटें देनी होंगी वो ना कांग्रेस दे सकती है ना शरद पवार जी की पार्टी दे सकती है। तो उद्धव ठाकरे को ही राज ठाकरे के लिए एक जगह बनानी होगी, थोड़ी बहुत कुछ सीटें अपने हिस्से की देनी होगी। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव पहला चुनाव होगा जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की अग्नि परीक्षा साबित हो सकता है। मुंबई चुनाव में यदि ठाकरे बंधु स्वतंत्र तौर तरीके से लड़ते हैं शरद पवार और कांग्रेस को पीछे छोड़कर, तो क्या वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सत्ता में आएंगे? यदि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस ये चार लोग यदि साथ में लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस का एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार हो, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज उन्हें मिल सकता है। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अलायंस शरद पवार, कांग्रेस, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के जरिए दिख सकता है। लेकिन ये भी सत्यता है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पहले इतनी ताकत महाराष्ट्र में बची नहीं है। बहुत लंबा संघर्ष दोनों आपस में करते रहे। 2011 में बाला साहब ठाकरे जो राज ठाकरे के चाचा और उद्धव ठाकरे के पिता थे वो उन्हें छोड़ के चले गए। उससे पहले भी कुछ 6 साल इन दोनों का संघर्ष दिखा। उसके लगभग अब 2025 चल रहा है, यानी 14 साल इन दोनों भाइयों के बीच आपस में सही तालमेल दिखा नहीं, एक दूसरे से लड़ते रहे, झगड़ते रहे। लेकिन राज ठाकरे ने एक बयान दिया था। राज ठाकरे ने कहा था कि हम दोनों को बाला साहब ठाकरे भी साथ नहीं ला सके लेकिन देवेंद्र फडणवीस साथ लाने में सफल रहे। दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे बंधुओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो साथ में आए, क्रिकेट खेले, साथ में खाना खाए, हमें उनसे क्या लेना देना। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और देवेंद्र फडणवीस के भरोसेमंद उनके शिष्य भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। नीतीश राणे बोले कि हमारे 133 विधायक हैं, हमारे साथियों को भी बहुत बड़ा जनसमर्थन मिल चुका है। इन दोनों की ताकत कितनी है? उन्होंने मजाकिया अंदाज में ठाकरे बंधुओं की हंसी उड़ाई, लेकिन हकीकत भी नीतीश राणे बोल गए। अब राज ठाकरे ने अब तक की सियासत देखी जाए तो शरद पवार पर कई सारे तंज कसे हैं। शरद पवार को जातिवादी या जात की सियासत करने वाला नेता तक राज ठाकरे बोले हैं। तो शरद पवार जी के साथ कोऑर्डिनेशन राज ठाकरे को बिठाना होगा, क्योंकि यदि वो इंडिया अलायंस में एमएनएस को लाते हैं तो शरद पवार इंडिया अलायंस के राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण नेता है। उनके बात को कांग्रेस की हाईकमांड भी महत्व देती है, या अन्य राज्य के जो भी महत्वपूर्ण इंडिया अलायंस के नेता हैं
वो शरद पवार को इम्पोर्टेंस देते हैं। राज ठाकरे यदि पहले से आज तक की शरद पवार जी की और राज ठाकरे की सियासत देखी जाए तो राज ठाकरे उनके सामने बच्चे हैं, ये मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा। अब शरद पवार उन्हें किस नज़रिए से देखते हैं ये राज ठाकरे के लिए काफ़ी अहम होगा यदि उन्हें इंडिया अलायंस के भीतर आना है। राज ठाकरे और एक भूमिका ले सकते हैं, वो भूमिका ये होगी कि इंडिया अलायंस के साथ नहीं जाना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के साथ, मेरे भाई के साथ मुझे जाना है। लेकिन क्या फिर इंडिया अलायंस इसे स्वीकार करेगा? क्या फिर उद्धव ठाकरे के रिश्ते इंडिया अलायंस के जो भी नेता हैं उनके साथ सही बने रहेंगे? क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसा खेल है जहां पर आपको अपने साथियों के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन बनाना होता है। राज ठाकरे एग्रेसिव लीडर है, ऐसा बताते हैं राजनीतिक विश्लेषक कि राज ठाकरे में सुनने की क्षमता कम है, वो अपने ही मन की चलाते हैं। क्या इंडिया अलायंस के भीतर उनकी ये चलेगी? कांग्रेस के जो भी वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र में है या राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी या सोनिया गांधी है, वो क्या राज ठाकरे को अपने अलायंस में लाने के लिए रेडी रहेंगे? राज ठाकरे का और एक बात रहा है कि महाराष्ट्र की अस्मिता और महाराष्ट्र का स्वाभिमान, मराठी मानुस की फिलॉसफी को चलाते हुए वो राजनीति करते आए हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित दल है, विस्तारित पार्टी है, और इसी वजह से क्या इस आइडियोलॉजी के साथ कांग्रेस मैच कर पाएगी? एक बार शरद पवार जी का समझ में आता है कि चलो इस आइडियोलॉजी से उनका कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा। लेकिन क्यों मैं ये कह रहा हूँ शरद पवार जी के बारे में, तो वजह यह है कि शरद पवार महाराष्ट्र के बाहर अपने पार्टी को विस्तारित करने में कम इंटरेस्टेड है। वो चाहते हैं कि विस्तारित हो, लेकिन वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है, कांग्रेस तो राष्ट्रीय दल है। इसीलिए राज ठाकरे जी के बारे में गहराई में सोचना होगा। राज ठाकरे के ऊपर और एक खतरा मंडरा सकता है इंडिया अलायंस में आने की वजह से, वो है ईडी सीबीआई का। राज ठाकरे के नेताओं के ऊपर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए हो या अपनी स्टेट की खुद की जांच एजेंसियां हो, उन्हें राज ठाकरे के पीछे भी लगवा सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि ईडी और सीबीआई के डर की वजह से ही राज ठाकरे ने अपनी भूमिकाएं बदली है और वो भाजपा के बारे में सही बातें करने लगे, क्योंकि उनके पीछे ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले लगाने की कोशिश की थी और राज ठाकरे को सिग्नल भी इस बात का मिला था। तो यही पूरा सियासी खेल है। राज ठाकरे को कदम तो रखना होगा, लेकिन सोच समझ कर रखना होगा। और शिवसेना के टूटने की वजह से राज ठाकरे भी और उद्धव ठाकरे भी और उनका जो ठाकरे ब्रांड है वो कमज़ोर हुआ, इस वजह से वो साथ में आ रहे हैं, ऐसा बताया जाता है। राज ठाकरे की पार्टी पिछले 15 साल से लगभग 2014 के बाद, यानी पिछले 10-11 साल से पकड़ लीजिए कि कमज़ोर बन चुकी है। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूटने और फूटने के बाद उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं अपने भाई राज की याद आ गई और वो साथ में चले आए। ठाकरे ब्रांड को जीवित और जिंदा रखने के लिए ये दोनों भाई साथ में आए हैं, ऐसा भी पत्रकार लोग बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है इन दोनों भाइयों के सियासत के बारे में? और दसरा मिलन के दिन यदि ये दोनों भाई जो साथ में आ जाएंगे, दसरा मिलन ये शिवसेना का एक पारंपरिक एकता दर्शाने का कार्यक्रम है और मुंबई में ये तय किया जाता है और पूरे महाराष्ट्र के शिवसैनिक जो उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे को मानने वाले हैं, वो एक साथ आ जाते हैं मुंबई में और आनंद उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। बाला साहब ठाकरे जी के याद में, उनके आइडियोलॉजी के लिए संघर्ष करते आ रहे कार्यकर्ता एक दूसरे से मिलते हैं। अब बड़ी संख्या में दसरा मेलावा होगा। दसरा मेळावा जिसे मराठी में कहते हैं, जो महाराष्ट्र की स्टेट लैंग्वेज मानी जाती है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो है वो साथ में क्यों आए? तो मराठी लैंग्वेज का मुद्दा लेकर। अब मराठी लैंग्वेज का मुद्दा ये दोनों जोर शोर से उठाते आए हैं और आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के दल में है। दोनों हिंदुत्व को मानने वाले हैं और हिंदुत्व में भी मराठी मानुस और मराठी मानुस के हक अधिकार को मानने वाले हैं।
तो यदि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आते हैं तो किसका ज़्यादा नुकसान होगा, किसका ज़्यादा फायदा होगा, ये आप सोचिएगा। तो नुकसान तो अजित पवार, एकनाथ शिंदे और इन्हीं लोगों का होना है। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को वो ठाणे, कोंकण, मुंबई में बहुत बेहद ज़्यादा कमज़ोर कर सकते हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में भी शरद पवार और ये सब लोग एक साथ आ जाते हैं तो पश्चिम महाराष्ट्र के सियासत पर शरद पवार जी का होल्ड है, उसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ जाएंगे तो शरद पवार जी की भी ताकत इन लोगों की वजह से बढ़ सकती है। लेकिन कांग्रेस जब बाहरी राज्यों में सियासत करेगी तो कांग्रेस पर विरोधी अर्थात भारतीय जनता पार्टी जो ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस की विरोधी रही है वो ये बोलेगी कि देखो, या अन्य जो भी प्रांतीय दल है उसमें समाजवादी पार्टी ले लीजिए या अन्य, समाजवादी पार्टी तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन जो विरोधी प्रांतीय दल है वो फिर कांग्रेस को इस मुद्दे पर टैकल कर सकती है। बिहार में प्रशांत किशोर टैकल कर सकते हैं। प्रशांत किशोर तो कह देंगे कि देखो कांग्रेस वालों ने राज ठाकरे के साथ हाथ मिला लिया और वो बिहारियों को पीट रहे हैं महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस को क्यों जनाधार हम बिहार में दें, तेजस्वी यादव को हम क्यों साथ दें, यदि बिहारियों को पीटने वाले को ही वो इंडिया अलायंस में ले रहे हैं। तो इस प्रकार से कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है राज ठाकरे के बारे में, ये देखना बेहद ज़रूरी होगा। तो आपको क्या लगता है, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र में उनकी वजह से सियासी प्रभाव क्या होगा? डिटेल में आपका जो भी एनालिसिस है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं रविराज जाधव आप सबका ख्याल अच्छा रहे यही दुआ भगवान से करता हूँ और देखते रहिए रविराज जाधव इस यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।